ओके कल अपन ने पढ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में मल्टीपल प्रोसेस होते हैं और प्रोडक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पास होता है। सबसे पहला प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या डेबिट होगा और क्या क्या क्रेडिट होगा। अगर एक बेसिक प्रोसेस अकाउंट बनाना है तो डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बेसिक ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इतना डाल देना। और क्रेडिट साइड पे सबसे पहले आ जाएगा यूनिट्स ट्रांसफर्ड, बराबर, अज्यूमिंग देर इज नो लॉस देर इज नो गेन। बेसिक ऐसा एक ढांचा होता है प्रोसेस अकाउंट का। इसके बाद अगर नॉर्मल लॉस आ जाता है तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस किधर डालेंगे अपन? क्रेडिट साइड। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कॉलम में क्या आएगा? रिकवरी कुछ हो ही तो आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। यूनिट्स कॉलम में उसके यूनिट्स डाल देना। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो किधर होगा? क्रेडिट के डेबिट। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कॉलम में उसके यूनिट्स आ जाएंगे। उसका जो अमाउंट कॉलम में फिगर जाएगा वो क्या रहेगा? हाँ, जो ट्रांसफर्ड यूनिट का पर यूनिट रहेगा और जो एबनॉर्मल लॉस का पर यूनिट रहेगा दैट विल ऑलवेज बी द सेम। फिर जो भी यूनिट्स रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा एक फाइनल फिगर आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मल लॉस के ऊपर हुआ लॉस। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 50 यूनिट्स का लॉस होगा, लेकिन अगर 70 यूनिट्स का लॉस हो गया तो 20 का एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। और एबनॉर्मल गेन एग्जैक्टली उसका अपोजिट होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 50 का नॉर्मल लॉस, लेकिन खाली 30 का लॉस हुआ तो 20 का गेन माना जाएगा, 20 का एबनॉर्मल गेन माना जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस अकाउंट में कुछ ऐसा होता है कि पूरा का पूरा 50 विल बी योर नॉर्मल लॉस, पूरा का पूरा 50 को क्रेडिट कर दो और जो 20 का गेन हुआ है ना ये पूरा का पूरा डेबिट कर दो। 50 का लॉस पूरा का पूरा क्रेडिट, 20 का गेन पूरा का पूरा डेबिट। नेट इफेक्ट कितना जा रहा है? 30 का। नेट इफेक्ट 30 का ही जा रहा है और उतना ही जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग खुद से नेट करके मत डाल देना प्रोसेस अकाउंट में। प्रोसेस अकाउंट में पूरा का पूरा लॉस क्रेडिट एंड पूरा का पूरा गेन डेबिट। क्लियर है इतना? उसके बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा बताओ? पूरा 50 यूनिट्स डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? इधर सेट ऑफ करना पड़ेगा। गेन कितना सेट ऑफ करूंगा मैं? 20 का। और बाद में कॉस्ट लेजर कंट्रोल कितना आएगा? 30 आ जाए। समझाए क्या? इधर और इधर और इधर कौन से अमाउंट्स आएंगे? जो स्क्रैप वैल्यू है उतना डाल देना उधर। 50 यूनिट्स का स्क्रैप वैल्यू, 20 यूनिट्स का स्क्रैप वैल्यू और 30 यूनिट्स का स्क्रैप वैल्यू। तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। जो भी तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा 8 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तीनों बॉक्सेस में वही चीज़ आने वाली है। उसके बाद एक मिनट, एबनॉर्मल गेन जो अकाउंट होता है इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय प्रोसेस अकाउंट कितना? 20 यूनिट्स। इधर क्या आएगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट्स 20 और बैलेंसिंग किधर जाएगा? कॉस्टिंग फी। अभी एक चीज़ याद रखना, इधर जो पहला बॉक्स किया मैंने नॉर्मल लॉस के आगे, इधर क्या फिगर आएगा? स्क्रैप वैल्यू जो पर यूनिट था वो तुम लोग मल्टीप्लाई करके इधर लेके आओगे। और ये वाला जो क्लाउड है इसमें क्या आएगा? हाँ, जो इसमें जो प्रोसेस अकाउंट में अमाउंट गया था ना वो वाला आएगा। और वो अमाउंट कैसे आया था? ये अपन ने निकाला था कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला था? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट्स माइनस टोटल नॉर्मल लॉस। इधर होशियारी मार के सेट ऑफ नहीं करना है, टोटल नॉर्मल लॉस। ये जो भी आएगा इंटू 20 करके फिगर आ जाएगा, दैट विल कम योर। और ऑब्वियसली टैली तो नहीं होने वाला है, तो बैलेंसिंग फिगर विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा, मतलब ये गेन होगा। अभी हाँ बोलना चाहिए था, पूरा का पूरा जाएगा। इधर 0 रहेगा बस, लेकिन यूनिट्स को दिखाने पड़ेंगे। यूनिट्स दिखा देना 20 और इधर 0, इधर 0 और इधर भी 0। बस यूनिट्स वाला कॉलम टैली करवा लेना। चल यस, कॉस्ट पर। और नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पर। और गेन भी हमेशा कॉस्ट पे ही रिकवर हो, जो उधर कॉस्ट पर यूनिट था ना। हाँ, बट ये नॉर्मल लॉस अकाउंट है ना। नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर ये हमेशा जो था ये वाला 20 वाला, दिस विल ऑलवेज बी एट द स्क्रैप वैल्यू। लेकिन देख इधर नीचे ये वाला देख, जो नीचे वाला किया ना मैंने,
इधर ये कॉस्ट वाले पे वो जो कॉस्ट निकालते हैं ना उस पर रिकॉर्ड होगा। सिंपल चीज़ याद रख, नॉर्मल लॉस वाले अकाउंट में सब कुछ स्क्रैप वैल्यू पे ही जाएगा, एवरीथिंग विल गो एट स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस अकाउंट में। और जो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट है ना, इसमें जो नॉर्मल लॉस की एंट्री आएंगी दैट विल बी एट स्क्रैप, और जो ये प्रोसेस वाली एंट्री आएगी दिस विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, बोल दिवेश। दो रीजन क्या? हाँ बराबर, क्योंकि मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि लॉस इतना एक्सपेक्टेड था और इतना उसमें गेन हो गया। ऐसा कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, मेड बी गुड यूनिट्स और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, क्योंकि वो एबनॉर्मल गेन लॉस और गुड यूनिट्स इन सबका कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इसलिए हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज होगा विच इज दिस फॉर्मूला। बट एक मिनट, बट लेकिन कॉस्टिंग पीएनएल में सही इफेक्ट जाना चाहिए ना, तो हाँ, तो इधर से फिर वो सही इफेक्ट जा रहा है, कॉस्टिंग पीएनएल में जो आएगा वो सही इफेक्ट जाएगा यहाँ से। हाँ सिर्फ गेन ही डाल रहे 20 का, यस 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 यस, 50 का लॉस होना चाहिए था, 30 का लॉस हुआ तो 20 का गेन मानना पड़ेगा। और नॉर्मल लॉस के ऊपर कभी भी गेन नहीं होगा, इतना याद रख, नहीं होगा वो। हाँ मतलब इधर इट इज अ लॉस और इट इज अ गेन ना, उसके ऊपर नीचे कभी नहीं जाएगा। समझा सबको? शिवांशु पीछे, मनस्वा सर्वेश समझा ना, कल तो पूछ रहा था, अभी समझा? आयुष करे समझ इसके? चलो सेट 1 क्वेश्चन 1। पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन इधर खत्म होता है, अभी अपने को सारे सिर्फ सम्स करना है इसके। चैप्टर 10 है प्रोसेस कॉस्टिंग, सेट 1 क्वेश्चन 1। करें स्टार्ट? ओके, पहला इजी क्वेश्चन है, देयर इज नो लॉस और गेन, सिंपल डायरेक्ट ट्रांसफर, एक नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट, द टोटल यूनिट्स दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वर 240 फॉर द पीरियड। मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है। अच्छा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है और उनको अपोर्शन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। कितने दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? 85,000 मे बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, मतलब लेबर के रेशो में बांट दो, मतलब 4:10:3, 4:10:3 के रेशो में इसको बांट देना, बात खत्म। बनाया अकाउंट्स इसके? लेजर अकाउंट्स ढंग से बनाना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, 3 अलग अलग बनेगा, हमेशा हर एक प्रोसेस का अलग बनेगा। पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट्स। यस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। हाँ उसका ट्रांसफर किधर होगा? फिनिश गुड्स। वो फॉर्मेट पे लिखा है ना मैंने, स्लैश करके फिनिश गुड्स लिखा है, देख फिनिश गुड्स में जाएगा।
टू मटेरियल कितना है? कितने यूनिट्स है? हर एक में यूनिट सेम ही रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होना था, इसमें लॉस नहीं है। लेबर टू अदर एक्सपेंसेस कितना है? और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भूलना मत लेना। कितना है? बाय बाय प्रोसेस नीचे ब्रैकेट में लिख देना यूनिट्स ट्रांसफर्ड। ये यूजुअली वो लोग प्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं, तो अपन में लिखेंगे कितने यूनिट्स ट्रांसफर किया। ओके, प्रोसेस 2 में सबसे पहला क्या आएगा? 2 अमाउंट 2,76,000 मटेरियल दिया उसका। वापस यूनिट्स में कुछ मत लिख देना इधर, क्योंकि 250 यूनिट्स एक ही बार पास हुए, तो वापस मटेरियल में कुछ यूनिट्स मत डाल देना। 50,000 फिर आ गया 2 लाख। हाँ हाँ, बोला नहीं इसमें, इसलिए अगर बोला था तो मैं डालता इधर। हाँ बट नहीं, अपने उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं है वैसे, नहीं। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है कि दूसरे उसमें भी यूनिट्स ऐड हो गए, थोड़े हो सकते, वो तो डेफिनेटली होने वाला है। अपन खाली प्रोसेस 1 में ही यूनिट्स को ऐड करेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। हमेशा याद रखना, अपने क्वेश्चंस में यूनिट्स खाली प्रोसेस 1 में ही ऐड होंगे। अगर प्रोसेस 2 का मटेरियल दिया भी होगा तो भी उसके कुछ यूनिट्स ऐड नहीं होंगे। समझा दिवेश? हाँ प्रैक्टिकली होता है, होने चाहिए, बट उन्होंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया उस चीज़ को, ऐसे रखना। अदर एक्सपेंसेस कितने? और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका कैलकुलेशन दिखा दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रोसेस 3 में कितना जाएगा? हाँ 48। हो गया? करो करो, क्वेश्चन 2 3 4 करते रहो।
जो क्वेश्चन ना समझे उधर रुक जा। एक अजीब क्वेश्चन आ गया ना, फिर रुक जाना, फिर वो अलग पार्ट करेगा। हाँ, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। हाँ, फॉर्मेट फिनिश गुड फिनिश स्टॉक कुछ भी चलेगा। फॉर्मेट में नहीं लिखा होगा तो डाल दे, स्लैश करके लिख दे। $6,48,000 ना, कितना है? 6,48,000। 20 क्या है? 15 15 ओके। टोटल 7,60,000 बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। By finished stock account 7,68,000। समझा? ओके, यस यस क्वेश्चन समझा? यश लिखा? लिख नहीं रहा क्या? ख्याति समझ रहा? देखो हो गया। हाँ, अरे लॉस लॉस रहेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखना है तेरे को? यस, इसमें क्या नो? हाँ, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट लिखा तो भी चलेगा। अपन ने क्या लिखा था ना, बड़ा सा लाइन, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड, वो मत लिखो, सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट लिखा तो भी चलेगा। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। हो गया शिवांशु? हो गया क्वेश्चन 1 सबका? हो गया। आलोक, क्वेश्चन 2 पढ़े। A product passes through process 1 and process 2. Material issued to process 1 amounted to 40,000. Wages 30,000. Manufacturing overhead 27,000. आर्यन हो गया मेरा 1? थोड़ा फास्ट कर, 2 मिनट क्वेश्चन सुन ले फिर वो कंप्लीट कंटिन्यू कर। Product passes through 2 processes 1 and 2. Material issued to process 1 were 40,000. Wages were 30,000. Overheads were 27,000. ये सब किधर आएगा? डेबिट साइड। नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वॉज 5% ऑफ इनपुट। कितना नॉर्मल लॉस है? 5%। तो 4750 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम प्रोसेस 1। तो बाय प्रोसेस 2 जो डालते हो उसमें यूनिट्स कॉलम में कितना आएगा? 4750। देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स। इनपुट रॉ मटेरियल वॉज 5000। तो लॉस कितना होगा? 900 यूनिट्स। 5000 इंटू 5% 250 का लॉस। Scrap has no realizable value. Prepare the process 1 account. 5000 इनपुट, 250 का लॉस, कितना बचता है? 4750। ट्रांसफर कितना किया? 4750। तो कुछ एबनॉर्मल लॉस भी नहीं था, कुछ एबनॉर्मल गेन भी नहीं था। ऐसा वो लोग स्पेसिफिकली लिखेंगे नहीं है, अपने को ये समझना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है। और क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम मत करना। करे स्टार्ट। हाँ ठीक है, एक्चुअली मैंने खुद ने बनाया था क्वेश्चन तो इसलिए गलती से आएगा। इधर एक्चुअली इधर आएगा वो। हाँ, नीचे ऊपर में 0 ही रहेगा, नीचे वाले में आएगा। हाँ ठीक है ना, कर नॉर्मल अकाउंट बनाना, कुछ अलग नहीं पूछा इसमें। ये मैंने खुद ने बनाया तो इसलिए क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो। एक्चुअली अमाउंट ऑफ यूनिट ट्रांसफर लिखना था उधर।
हम्म करेक्ट यस। हाँ बट इसमें कर एक बार सॉल्व, मैं तो बोलता हूँ वो निकालना पड़ेगा अपने फॉर्मूला से। बट एग्जाम में लिख के आना फॉर्मूला भाई, अभी ठीक है बट वो तूने लिखेगा एग्जाम में भी, इसलिए बोल रहा हूँ। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट के आगे लिखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट वैसा। नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस वन अकाउंट। ओके कितना मटेरियल डाला अपन ने? 40,000 रुपये का मटेरियल डाला और यूनिट्स कॉलम में 5,000। लेबर कितना है? 27,000। वो ओवरहेड्स है ना, उसका नाम चेंज करता हूँ। क्या? हाँ वो थोड़ा सा हो गया, कुछ ज़रूरत नहीं उसकी, ऊपर से चलो। 2 ओके। फिर बाय प्रोसेस टू उन लोगों ने दिया है 4750, और इधर आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस। इसका कैलकुलेशन दिखा देते हैं यहाँ पे, 5,000 इंटू, एक्चुअली इधर दिखाते हैं इसको, यूनिट्स कॉलम में दिखाते हैं इसको। 5,000 इंटू कुछ भी एबनॉर्मल लॉस वगैरह है क्या? और नॉर्मल लॉस का कुछ भी स्क्रैप वैल्यू है क्या? तो अमाउंट कॉलम में 0। 5,000 90 97,000। बट इसके लिए पहले कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन क्या आएगा? कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 97,000। वो तुम लोग लिख लो फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट अमाउंट डाल रहा हूँ। 97,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, हाँ तो 5,000 माइनस 250 ऐसा लिखना पड़ेगा उधर। 20.4 ठीक है। और ये 4750 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वापस 97,000 ही आना चाहिए। वो टैली करवा लेना। नहीं नहीं वो 97,000 ही लिख दो। हाँ लिखना 97,000 ही लिखना, वो टैली करवा लेना उसको। समझा है वैष्णव? शिवांशु? आर्यन समझा क्या? जल्दी कर। हाँ इधर मल्टीप्लाई हुआ ना फिर। वो अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे इसलिए अपन ने किया। उसमें स्क्रैप वैल्यू है ना शायद। नहीं कैलसी पे जो फिगर है वही ले लेना। अरे लिखते वक्त पूरा मत लिख, लेकिन सॉल्व करते वक्त पूरा ले लेना। क्वेश्चन 2 हुआ।
पीछे मीत करेक्ट. क्वेश्चन 3. Product passes through process 1 and process 2. Materials issued to process 1 were 40,000, wages were 30,000, overheads were 27,000. Same चीज़ है पूरा. There were normal losses 5% and 4750 of output were transferred. There were no opening stock. Input was 5,000 units. Scrap has a realizable value of 2 per unit. बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा, खाली फर्क किस में आएगा? कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा. यस. जीरो वैल्यू पे वही क्या ना पन्ना जीरो. क्या 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 चीज? नॉर्मल लॉस अकाउंट. अच्छा तो उसकी बात करेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट की. हाँ तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में अमाउंट कॉलम में जीरो रहेगा, खाली इनर कॉलम में तेरे को कितना था ये 250 और 250 डालना पड़ेगा, मतलब यूनिट्स कॉलम. नहीं बनाना नहीं. एक मिनट. नहीं बनाओ, इस पे बनाओ यार, इस पे बनाओ. फोर्थ पे बनाओ, प्रैक्टिस होगा. बोला नहीं बट अब मैं सब में बनाऊंगा तुमसे. क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7. अगर पूछा भी नहीं है तो भी तुमको बनाना है नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट. देखो तुमको करना है, आज अपन करेंगे 7 तक, और 7 तक हर एक क्वेश्चन में सारे अकाउंट्स आने चाहिए. नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन. ऑब्वियसली अगर लॉस और गेन रहा तो जो रहेगा वही बनाना. मतलब थर्ड में नहीं बनाए तो भी चलेगा, थर्ड वाला इग्नोर कर सकते हो. फोर्थ ऑनवर्ड सब में बनना चाहिए. कौन सा कर रहा है आलोक? थर्ड हो गया. ओके थर्ड में नॉर्मल लॉस 250 और उसका अमाउंट कितना आएगा? 250 इंटू 2 500. ऊपर कितना आ जाएगा? 96,500. हाँ इसका कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 97,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5,000 माइनस 250. डायरेक्टली 4750 मत लिखना, 5,000 माइनस 250 लिख के आना. कितना आएगा ये? कितना है? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, जो भी रहेगा. नेक्स्ट वाले का एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट. ठीक है. लेकिन वो बेच तो सकता है ना तू. हाँ वो बेचेगा नहीं क्या?
क्वेश्चन 4 कर रहे हो? क्वेश्चन 4 का एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सब लोग ढंग से बनाओ। नचिकेत बनाया? ये स्क्रैप वैल्यू लिया था क्या उसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में? क्यों नहीं? हाँ तो एबनॉर्मल लॉस भी बना, एबनॉर्मल लॉस बना उसमें। कॉस्ट लेजर कंट्रोल, हाँ तो वो जो तेरा नॉर्मल अमाउंट आया 4063 माइनस स्क्रैप, इनका 3 आया। हाँ ठीक है। A product passes, क्वेश्चन 4 ही कर रहा हूँ। A product passes through process 1 and process 2, मटेरियल वापस सेम है 40,000, वेजेस भी 30,000, ओवरहेड्स 27,000। नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वाज 5% ऑफ द इनपुट, 4550 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड, देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स, इनपुट वाज 5,000, स्क्रैप हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2 पर यूनिट। डेबिट साइड पे कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा 5,000 का इनपुट था, नॉर्मल लॉस 250 और ट्रांसफर किया मैंने 4550, बैलेंस तो नहीं हो रहा है, कुछ तो बच रहा है ना? कितना बच रहा है? 200। 200 को क्या मानना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस है ना, क्लोजिंग स्टॉक मान के मत आना, एबनॉर्मल लॉस ही मान के आना, जब तक स्पेसिफिकली ना बोला जाए तब तक। ओके तो नॉर्मल लॉस का कुछ रिकवरी हो रहा है क्या? कितना? 250 इंटू 2 5। कॉस्ट पर यूनिट निकाल ले अभी एक। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 97,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5,000 माइनस क्या करूँ 200? 250 नॉर्मल लॉस से माइनस करना है 250। कितना आएगा ये? 20.32। ओके यस, एक मिनट बना था, एक मिनट। ये जो 20.32 आया ये किससे मल्टीप्लाई होगा? दोनों का पर यूनिट हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो 200 इंटू 20.32 406। एक मिनट, 4550 इंटू 20.32। हाँ कर रहा, बैलेंस करके कितना है बोल? 92,436। ओके ठीक है, हुआ है ना लक्षित? इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाऊं? नॉर्मल लॉस। वो बैलेंस किया है इसलिए ऐसा किया उसने, ये बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि टोटल कितना 97,000 आना चाहिए ना, थोड़ा फर्क आएगा, ठीक है चलेगा। नॉर्मल लॉस अकाउंट, बोलो नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आएगा? यूनिट्स में कितना डालूं? 250, अमाउंट में 500, और क्रेडिट साइड पे बाय
कॉस्ट लेजर हुआ शिवांशु, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 250 500। इसमें कभी भी यूनिट्स वगैरह में कुछ चेंज नहीं आएगा, हमेशा इट विल ऑलवेज टैली, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए। हाँ वो कर रहा हूँ। बोलो दिवेश, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इधर आएगा, एक मिनट, 2 प्रोसेस 1 कितना 404 बाय क्योंकि वो बेचने तो वाला हूँ ना मैं, बेच के पैसा तो मिलेगा ना, और बचा हुआ 3664 बोल रहे। हाँ वो तो एक ही उसमें होगा ना, वो एक ही उसमें होगा, उसमें अलग अलग होते ही नहीं है, सबका एक ही उसमें आएगा क्रेडिट और डेबिट। किया ये सही, ये गलती नहीं किया ना किसने, ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल डालना जरूरी है इसमें, क्योंकि 200 यूनिट्स के एबनॉर्मल लॉस हुए जो थे, उसको बेच के पैसा मिलेगा ना 2 रुपये। हाँ दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, कॉस्टिंग P&L इज द बैलेंसिंग फिगर। यस वो स्क्रैप बोला है ना, उधर लिखा है कि नॉर्मल स्क्रैप एबनॉर्मल स्क्रैप, स्क्रैप बोला है तो पैसा मिलेगा उसका। यस यस मैंने कल लिखवाए थे, समझा है वैष्णव? नहीं गेन का स्क्रैप तो नहीं चोक, बट गेन नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ हो रहा है ना गेन वाले अकाउंट में। कौन सा कर रहे हो? अर्थ। फोर्थ में किसको कुछ डाउट? पीछे शिवांशु, आर्यन, कर चंचल, समझा है ना? नहीं नहीं कर देना मैनेज, ऐड कर देना 20 रुपये। वो मत आने, वही बोल रहा हूँ, ट्रांसफर यूनिट्स का अमाउंट बढ़ा चाहिए तो ऐसा करके। हाँ तो डिवाइड करके डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर, लिखते वक्त 2 डेसिमल तक लिख, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त जो कैलसी पे फिगर आया ना उससे मल्टीप्लाई कर। हाँ कौन सा वाला? एक मिनट, हाँ ये आउटपुट है, लेकिन ये आउटपुट है, ये प्रोसेस 1 का आउटपुट है 9750 बराबर। हाँ x माइनस 2% ऑफ x इक्वल टू 9750 ऐसा अजम्पशन होगा, लेकिन अभी हाँ स्टार्टिंग में कितना दिया? 10,000 दिया ना, तो 10,000, एक मिनट इधर कितना आएगा? 9750, ठीक है, आगे जाके 9750 का 5% लेना पड़ेगा, ठीक है राउंड ऑफ कर ले यूनिट्स प्लेस तक। ये एबनॉर्मल लॉस को बेच के जो पैसा मिला, ये वो चीज़, वो लिखा नहीं रहता है, वो अज्यूम करना होता है। वहाँ पे भी 2, हाँ 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 यस,
250 इंटू 2 और उधर इधर 200 इंटू 2. ये लिखा नहीं रहेगा स्पेशल में क्वेश्चन में, ये अपने को अज्यूम करना पड़ेगा. बैलेंस फिगर को अपन नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं ना. कर सकते हैं. यस. हो गया 4. हाँ, क्वेश्चन 5 करें. चंचल करना स्टार्ट. क्वेश्चन 5 करो. Product passes through process 1 and 2. Material issued is 40,000, 30,000, 27,000. Same. Normal loss anticipated was 5%. 4850 units of outputs were produced and transferred. And input was 5,000 units. तो गेन हो रहा है शायद से इसमें, है ना. गेन हो 100 का. चलो करते हैं. डेबिट साइड पे तो बाकी सब चीजें सेम रहेगी. ओके. नॉर्मल लॉस कितना है? 250 का. एंटीसिपेटेड जो था. ट्रांसफर कितना किया? 4850. तो बैलेंस तो नहीं होगा इधर. कौन सी साइड का बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट में आएगा ना. तो हाँ, डेबिट में कितना आएगा? 100. टू एबनॉर्मल गेन. समझा ये चीज? 5000 का इनपुट किया, 250 का नॉर्मल लॉस, तो 4750 ट्रांसफर करना चाहिए था, लेकिन ट्रांसफर किया 4850, इसलिए 100 का गेन. यस, ये सेम आएगा. बस अभी टोटल कॉस्ट के अमाउंट चेंज हो गया. स्क्रैप का कुछ रियलाइजेबल वैल्यू था 500 है ना इसमें भी. तो कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू सेम है. कितना है? 97,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 20.32. तो अमाउंट बोलो एक बार जरा. इसका इस साइड पे कितना है एबनॉर्मल गेन का? 203. क्यों 10,000? अरे नॉर्मल लॉस के स्क्रैप तो सब कुछ थोड़ी ना बेच के निकालेगी क्या? कितना है मेरा स्क्रैप? कितना है? 250 का ही है ना. फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरी ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस स्क्रैप यूनिट्स. तो स्क्रैप तो 250 ही है ना नॉर्मल लॉस का. 5000 तो टोटल इनपुट है. 2032 और इधर ठीक है. 5 ये 5/2 किस बैलेंस होगा? हाँ 32 लेना पड़ेगा ना. बोल. एक मिनट. क्या क्या? हाँ. अरे भाई ये क्या है? इधर का टोटल नहीं लेना होता है, टोटल एक्सपेंस लेना होता है. मैं नीचे का अमाउंट मत लेना भाई. वो कभी कभी ज्यादा आ जाएगा नीचे का अमाउंट. नीचे का अमाउंट नहीं लेना है कुछ, अपने को टोटल एक्सपेंस लेना है. मैं बोला कैसा डेबिट साइड की टोटल ले लो, ऐसा नहीं करना. टोटल एक्सपेंस. एक्सपेंस क्या है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स. उन तीनों को ऐड करना. तो एक मिनट. क्या? हाँ, और पहले से मत बना के वो बढ़ा जा सकता है. हाँ हाँ. तो पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस उधर, पूरा का पूरा गेन इधर, और इनके जो इंडिविजुअल अकाउंट्स बनेंगे उसमें सेट ऑफ होगा. इधर कुछ भी ट्रांसफर मत करना. इधर पूरा लॉस और इधर पूरा गेन. हाँ वो वैसा नहीं करना है. इधर 250 ही दिखाना है और इधर 100 ही दिखाना है. समझा?
अभी जब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे ना तब बात करेंगे, एक बार ये कंप्लीट कर फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते। क्वेश्चन 5 का देख लो, ये प्रोसेस अकाउंट। हम्म। हाँ तो अमाउंट कॉलम 00 पे चलता और यूनिट्स में दिखता। नहीं 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 नहीं, साथ एक ही अकाउंट होता है ना नॉर्मल लॉस, साथ में एक ही नॉर्मल लॉस। 6 अकाउंट बना लो, 6, 1 2 3, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, 6 अकाउंट लगने वाले उसमें। अरे एक प्रोसेस में लॉस एक प्रोसेस में गेन होगा ना, ऐसा देख ले, मतलब वो बाद में बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल लॉस सबका एक ही होता है, एबनॉर्मल लॉस भी सबका एक ही होगा और गेन भी एक ही होगा, है ना। 2 प्रोसेस 1 2 प्रोसेस 2, बाय प्रोसेस 1 बाय प्रोसेस 2। हो गया ये शिवांशु? अब बता नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसा बनेगा? एक मिनट एक मिनट। हाँ, 2 प्रोसेस 1 250 500, वो तो वैसे का वैसे एंट्री आएगा ना, इसको तो छेड़ नहीं सकता है, जो इधर था वही एंट्री उठ के इधर आएगा। अब इस साइड पे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल कितना? नहीं रे, गेन है ना इसमें, इधर पूरा नहीं डालना है, इधर सेट ऑफ कर देना है। इधर आएगा 150 और बाय एबनॉर्मल गेन। तू जो बोल रहा है ना सेट ऑफ करना है, 150 का ही लॉस हुआ है, वो इधर करना पड़ेगा। इधर 150 और 100 दिखा देना, जितना एक्चुअल लॉस हुआ उतना ही कॉस्ट लेजर कंट्रोल के अगेंस्ट, और जो गेन हुआ वो नीचे डाल देने का। कितना आएगा अमाउंट? 300 और 200। समझा क्या ये ट्रीटमेंट? यही ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति किया, ये वाला ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं किया तो मार्क्स जाएंगे इसमें, नहीं किया तूने, कह रहे फिर फायदा ही क्या वो प्रोसेस का? हाँ क्या क्या? हाँ ठीक है ना, तो बाकी का कॉस्टिंग पेनल, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बोलो अभी। शिवन शिवन, हाँ शिवन बोल। ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा, एबनॉर्मल गेन में क्या क्या एंट्रीज आएंगी? बाय प्रोसेस 1, हाँ तो जो बचा हुआ है ना यश, ये किधर जाएगा? पीएनएल में। 2 कॉस्टिंग पीएनएल, और डेबिट साइड पे एंट्री मारी है, मतलब कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड पे, मतलब गेन रहेगा वो। कितना रहेगा ये? 1832। ये रहेगा तुम्हारा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, देख लो, समझ लो इसको। मैं पानी लेके आया। हाँ
हो गया 5 हो गया सिद्धि 6 हर एक प्रोसेस के इनपुट का परसेंटेज होगा उसका लॉस हर एक प्रोसेस के इनपुट का परसेंटेज नॉर्मल राउंड अप मतलब सिर्फ हर टाइम अपर होगा ऐसा नहीं जो नॉर्मल राउंडिंग अप करते हैं करना पड़ेगा इसमें राउंड 488 हो जाएगा 488 हो गया 6 किया है क्या स्टार्ट product passes through 3 processes output of each process is treated as the raw material of the next process and output of the third process is transferred to finished stock कोई शायद सुन नहीं रहा है चालू करता हूँ देख अभी प्रोसेस 1 में कितना इनपुट है 10,000 का तो प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस कितना दिया है 2% तो प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस विल बी 10,000 इंटू 2%। प्रोसेस 2 में कितना इनपुट हुआ है 9750 ना प्रोसेस 1 का आउटपुट मतलब प्रोसेस 2 का इनपुट तो प्रोसेस 2 में इनपुट कितना हुआ 9750 प्रोसेस 2 का लॉस कितना है 5% तो ये हो जाएगा 9750 इंटू 5% और लास्ट में प्रोसेस 3 में कितना इनपुट हुआ 9400 उसका परसेंटेज कितना है 10% तो 9400 का 10% विल बी द नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस 3 समझा हाँ ये सेम थिंग नहीं रे इनपुट माइनस आउटपुट थोड़ी ना होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस होता है ना हाँ हाँ बोलना यश नहीं नहीं अलग अलग ही करना पड़ेगा टोटल लेवल पे करना है ना फिर तेरे को सबका ऐड करना पड़ेगा ये सब सारे मटेरियल ऐड कर दे सारे लेबर ऐड कर दे सारे ओवरहेड्स ऐड कर दे बट ये वाले को अकाउंट लेवल पे करना पड़ेगा होना चाहिए किधर ना किधर होना थर्ड में नहीं होगा शायद एबनॉर्मल गेन है क्या इसमें क्वेश्चन 6 में
और लॉस है एबनॉर्मल लॉस तो पहले उसमें ही शायद, थर्ड में कुछ नहीं शायद, कि थर्ड में भी है, थर्ड में भी है क्या? बोलो आलोक, क्या क्या एंट्री आएगी इसमें सबसे पहली? टू मटेरियल 40,000 ना, 10,000 यूनिट्स। टू लेबर 2 मैन्युफैक्चरिंग। आते हैं ना, करते हैं ना, अभी एग्जाम के भी करते हैं ना इसके बाद। ओके, इसके बाद बाय प्रोसेस 2, कितना है प्रोसेस 2 में? 50 ना, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। नहीं नहीं, वो कैसे बनाएगा, उस पर तो वो क्रेडिट साइड पे कुछ मालूम नहीं ना, मालूम नहीं रहेगा। अच्छा, नॉर्मल लॉस के लिए बोला है 2%, चंचल, तो 10,000 इनपुट किया ना, इसका 2% नॉर्मल लॉस 200, लेकिन टैली तो नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए अपने को एक गेने की लॉस है, लॉस कितने का? 50 का बाय बराबर। अभी नॉर्मल अपना कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन चालू कर दो। कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, शिवानी क्या कर रही है? कर कर 7 करना, टोटल कॉस्ट। हाँ मतलब नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम, बट यू ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोसेस वन अकाउंट। हाँ, सारे प्रोसेस अकाउंट्स पहले बना दो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, गेन एंड में। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस, तो टोटल कॉस्ट में 56,000 लिख दो, माइनस कुछ है क्या रिकवरी, जीरो लिख दो बाहर, माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 10,000, 8,000 कितना 70। हाँ वो कॉस्टिंग पीएनएल में होगा ना, अपने को बनाने बोला नहीं। कितना है ये? 9,800, सॉरी, हाँ मैं 8,000 कर रहा था, सॉरी, हाँ दो, सॉरी सॉरी, 8,000 नहीं आएगा, कितना आएगा? 5 पॉइंट, इसको हाईलाइट कर देना हर टाइम, बॉक्स बना देना इसके आसपास, ₹5.71, मल्टीप्लाई कर लो, कितना? 5,5,4 करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए।
इसके बाद बनेगा प्रोसेस टू अकाउंट। बना है क्या आर्यन प्रोसेस वन अकाउंट? बोलना। नहीं नॉर्मल राउंड है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बोलो। हाँ बोल। कॉस्ट लेजर कंट्रोल सिर्फ कैश और बैंक नहीं है, जो भी कॉस्टिंग के सारे अकाउंट्स है ना उसके लिए अपन सीएलसी यूज करते हैं। जा उस प्रोसेस टू का इनपुट कितना है? 9750 ना। इसका 5% विल बी द नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस वन, सॉरी 488 ना, इधर लिखता हूं मैं। बाय नॉर्मल लॉस इज 9750 इंटू 5%, 488 अमाउंट में जीरो आएगा इधर भी। बोलो आगे। टू मटेरियल वगैरह सब है इसमें। कितना ये ऊपर वाले का अमाउंट कितना है? एक मिनट। 714 टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना? बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट, रुक जा। देखो इनपुट किया 9750 का, लॉस आना चाहिए था 488 का। 9750 माइनस 488, इतना ट्रांसफर करना था अपने को। एक मिनट। 9750 माइनस 488, 9262 ट्रांसफर करना था, लेकिन कितना ट्रांसफर किया एक्चुअल में? ज्यादा ट्रांसफर किया ना, तो 138 का गेन होगा। हाँ रुक ना, करते ना, बनाते ना। और इधर क्वेश्चन भेज देना। नॉर्मल लॉस का आप इस यूनिट डाल दे उधर और नीचे। एबनॉर्मल गेन। अच्छा अभी इसका अमाउंट निकाल ले। कॉस्ट पर यूनिट
कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या ऐड होगा एक बार जरा बताओ। प्रोसेस 1 का भी ऐड करना, वो भूल मत जाना। 55714 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000, 89714 माइनस 0 अपॉन माइनस 488 इक्वल टू 9.6 9.69। मल्टीप्लाई कर लो इसको जरा, 9.69 इंटू 9400 91051 और यहाँ पे मैच हो रहा है ना। टैली कर लो इसको। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ब्रेक लिया तो भी चलेगा, उसके बाद करो 5 मिनट ब्रेक। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो सबका फिर अलग अलग टाइम पे ब्रेक होता है, वो नीचे है मेरे। प्रोसेस 3 अकाउंट। प्रोसेस 3 में डेबिट साइड पे 2, प्रोसेस 2 कितना आएगा? 91051। 2 मटेरियल कितना अमाउंट है? 10,000। 2 लेबर 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। कितना ओवरहेड्स? 15,000। ये 10,000 है ना? अच्छा नहीं सॉरी 1,000 ही। हाँ 15,000। 15,000। सबसे पहले नॉर्मल लॉस कितना दिया? 10% ऑफ किसका? 9400 का 940 बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। कितना ट्रांसफर किया? तो एबनॉर्मल लॉस लग रहा है शायद। कितने का? नॉर्मल लॉस का अमाउंट तो कुछ भी नहीं है, स्क्रैप रिकवरी। तो निकाल लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। टोटल खर्चा कितना है? 91051 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000 विच इज 117 डिवाइडेड बाय 9,400 माइनस 940। चेक कर लो 13.84 आया होगा थर्ड प्रोसेस का क्वेश्चन नंबर 6 में। मल्टीप्लाई कर इसको। 110,687 is transferred to finished stock. $9,400 माइनस 940 कितना होगा? वन 687 सही है। 687 बोलो सही। बाकी और बचा वाला 636 ये हो जाएगा बैलेंस। क्वेश्चन 6 के बाद ब्रेक ले सकता।
हाँ, और गेन भी, एबनॉर्मल गेन भी तो था ना एक। फुल मार्क्स पूरा। यूजुअली 2 प्रोसेस पूछते, 2, 3 नहीं पूछेंगे, 2 ही पूछेंगे। सबसे पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट। हाँ, 2 प्रोसेस 1 कितना है? हाँ, तो इधर ही कर देते बाय सीएल से 200। 2 प्रोसेस 2 कितना? लेकिन इसमें गेन में जाना शायद से, गेन था क्या इसमें? हाँ, तो पहले बाय एबनॉर्मल गेन डालो, कितना है? 38। और बाय सीएल से 438 माइनस 488 माइनस 138, और लास्ट में 2 प्रोसेस 3, इधर भी बाय सीएल सी 940। पूछा क्या उसमें? सेल्स दिया क्या उसमें? हाँ, तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट जैसा होगा। यस, क्रॉस प्रॉफिट। जितना आया, कितना बेचा उन लोगों ने? 6000 यूनिट। तो मतलब 525 तेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा ना शायद। अमाउंट में कुछ भी नहीं आएगा इधर, कुछ रिकवरी आई नहीं। 2 मिनट। एबनॉर्मल लॉसेस के बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 2 बार हुआ एबनॉर्मल लॉस ना। कहाँ पे? 2 प्रोसेस 1, 2 प्रोसेस 3। यूनिट बता, 1 क्या और 3 क्या? अमाउंट 286 और 6364। ये सब कुछ उठा के किधर डाल दोगे? बाय कॉस्टिंग पीएनएल। कितना यूनिट चाहिए? 510 टोटल। कॉस्टिंग पीएनएल में 6650 जा रहा है एबनॉर्मल लॉस का, चेक कर लो एक बार। 6650। क्या क्या? मैंने किधर गिन लिया? ये वाला प्रोसेस 2 का है। समझा लक्षित? एबनॉर्मल लॉस बनाया सबने, 6650 आया था क्या दिवेश? और एबनॉर्मल गेन के लिए बाय प्रोसेस 2 कितना? 138 1337। डेबिट साइड पे, बट इसमें अमाउंट में कुछ भी मत डालना, खाली 138। काय को 488? जितने गेन के यूनिट उतने डालेंगे ना, और बचा हुआ कॉस्टिंग पीएनएल। यूनिट गेन के यूनिट्स कितने? 138 ही है इसमें, और यूनिट्स नहीं आने वाले। बाकी के यूनिट इधर चले गए ना, ये वाले थे किधर? 350 1337। वो नॉर्मल लॉस है, वो इग्नोर करना है। कितना आएगा? 1337। ये बन जाएगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट। नॉर्मल लॉस
यूनिट्स डाल दो 138, कॉस्टिंग पी एंजल 1337। नॉर्मल लॉस ना, हाँ 6650 माइनस वो ना 113 ब्रेक। यस, क्वेश्चन नंबर 7 करना। नहीं नहीं 8 नहीं करना है, 7 इज लास्ट। 7 हो गया, हाँ तो रुको फिर। क्या 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 पढ़ो पढ़ो, बाद में पढ़ो ना। सेट टू क्वेश्चन नंबर 1, सेट टू क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग क्वेश्चन 7 करो, हाँ मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करो, एक मिनट आए। Question number 7, RST Limited processes product Z through two distinct processes, process 1 and process 2. On completion, it is transferred to finished stock. From the given information, prepare process 1 account, process 2 account, finished stock account along with normal loss, abnormal gain account. ठीक है, किसका किसका हो गया ये? हाँ ठीक है, बाकी लोग ध्यान दो अभी। रॉ मटेरियल यूज्ड प्रोसेस 1 का है 7,500 यूनिट्स और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 60 रुपये। तो मेरे डेबिट साइड पे टू रॉ मटेरियल यूनिट्स में 7,500 और अमाउंट में 7,500 इंटू 60 ट्रांसफर किया 7050, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड। नॉर्मल लॉस कितना दिया है 5% ऑन इनपुट्स, मतलब किसके ऊपर 7.5 के ऊपर 5%, दैट इज योर नॉर्मल लॉस। डायरेक्ट वेजेस वैसा का वैसा आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब ये ऊपर वाले का 60% और नीचे 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब इसका 20%। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट कितना दिया है 12.5 रुपये। प्रोसेस 1 अकाउंट बना ले एक बार, इजीली बन जाएगा। जो भी है बोलो प्रतीक, पहला एंट्री 2 क्या लिखा रॉ मटेरियल, ओके। 7,500 यूनिट्स इंटू 60, उसके आगे 2 डायरेक्ट वेजेस। कितना है डायरेक्ट वेजेस
135 750. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, इसका कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा ना. 60% ऑफ 135,750. सही है क्या इतना. और लास्ट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ट्वेंटी परसेंट ऑफ 1,35,750. देख लो एक बार. क्लियर है डेबिट साइड की एंट्रीज. क्रेडिट साइड पे सबसे पहला बाय प्रोसेस 7050. ये 7050 दिया है. नॉर्मल लॉस के लिए बोला है 5% ऑफ 7500. कितना है करें. बैलेंस हो रहा है क्या. नहीं हो रहा है. बाय एबनॉर्मल कितना 75. नॉर्मल लॉस का कुछ स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या. कितना दिया है. 375 इंटू 12.50 46. क्लियर है क्या. अभी क्या बनाना पड़ेगा. कॉस्ट पर यूनिट. ओके. कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला बोलो. टोटल कॉस्ट कितना आएगा. 6,94,350. ये आया 4.5 लाख प्लस 135,750 प्लस 81,450 प्लस 27,150 माइनस 4,688 डिवाइडेड बाय माइनस 375 पॉइंट. पहले प्रोसेस का कॉस्ट पर यूनिट 96.79. चेक कर लो जिसका हो गया वो लोग भी चेक कर लो एक बार. पीछे दिवेश चेक कर ले. 96.79. बोलो अमाउंट बोलो अभी एक बार. किसका बोल रही. इसका 7275 इंटू 96 और ऊपर 7050 इंटू. हाँ ठीक है चलो. 682,403. ठीक. बहुत फर्क है. कितने का फर्क है. एक मिनट.
क्या हो गया? नहीं स्क्रीन पे हो गया वो। अरे कुछ नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट कर। रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा है। वो खाली उस पे ही आ रहा है। ये कह रहे लॉक क्यों नहीं हो रहा है? नहीं रिस्टार्ट कैसे करना है? क्या क्या क्यों? चल रहा है 1 मिनट। अरे हो ही नहीं रहा रिस्टार्ट इधर। हाँ ओके, प्रोसेस 1 कुछ ऐसा दिख रहा था। हो गया प्रोसेस 1। वेदिका प्रोसेस 1 हुआ है। पढ़ पढ़ पढ़। प्रोसेस 2 क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन प्रोसेस 2 में सबसे पहले एंट्री टू प्रोसेस 1 अकाउंट कितना? बाकी सारे खर्चे फिर ऐड कर दो इसमें। डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगे। टू डायरेक्ट वेजेस 129,250 टू किसका? 65% ऑफ 129 कितना आएगा? टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो गया। हाँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना दिया है? 15% ना। 129,250 19,388। फिर बाय लॉस दिया इधर कुछ, कितना लॉस है? 10%। कितना नॉर्मल लॉस आएगा? 705। और इसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना दिया है? 37.5। दोनों प्रोसेस का अलग अलग है, याद रखना। कितना आएगा ये? 26,438 बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट कितना? 6525। तो गेन आएगा इसमें कुछ 7050 माइनस 705 कितने का? 180 टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अभी क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है।
कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? 682,403 प्लस ये प्लस ये प्लस ये 9,15,054 माइनस 26,430 438 है क्या? अच्छा सॉरी, डिवाइडेड बाय 7050 माइनस 705 140.05 140.05 के आसपास कुछ आएगा। कॉस्ट पर यूनिट सबका आया इतना 140.05। अभी मल्टीप्लाई कर लो 180 से 25,209 एबनॉर्मल गेन और ये वाला फिनिश स्टॉक 9 लाख। कर मैच करो, करो मैच करो जल्दी उसको। 9,13,000 कर लो मैच कर लो, थोड़ा बहुत 1 रुपए का फर्क होगा शायद से, देख लो। समझाइए। इसके बाद सबसे पहले मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मल लॉस का अकाउंट, फिनिश स्टॉक लास्ट में बनाता हूँ, पहले नॉर्मल लॉस देख लो एक बार। हाँ फिर मैं बोला ना, नॉर्मल लॉस को प्रोसेस वाइज डील करते, ठीक है? सबसे पहला कौन सा प्रोसेस था? टू प्रोसेस 1 कितना था? 375। हाथों हाथ इसको बेच दो आगे। ये कुछ सेट ऑफ होने वाला है क्या? ये सेट ऑफ नहीं होने वाला है, तो आगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये चीज हमेशा याद रखना, जिसका हो गया वो भी एक बार सुन लो। हमेशा नॉर्मल लॉस अकाउंट को पहले एक प्रोसेस का लिख दो और इमीडिएटली उसको आगे भेज दो। प्रोसेस वाइज उसके एंट्रीज पास करो, है ना? पहले प्रोसेस 1 और 2 लिख दिया, वैसा मत करना। ओके 4688 कितना हो गया ये? 375 4688। उसके बाद 2 प्रोसेस 2 अकाउंट कितना है इसका? 26। हाँ अभी ये सेट ऑफ होगा ना शायद से। किसे सेट ऑफ होगा? बाय एबनॉर्मल। कितने यूनिट्स है उसके? 180 यूनिट्स है एबनॉर्मल गेन के। 180 को तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे 37.5 से, गलती से भी 12.5 से मल्टीप्लाई करके मत आना। उस वाले प्रोसेस का जो नॉर्मल लॉस का रिकवरी का अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई करना है 37.5। 180 इंटू 37.5 6750 और बचा हुआ बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल कितना अमाउंट है? 5 to 5 यूनिट्स और 5 to 5 इंटू 37.5 कितना आएगा? कितना? 19688। ये बन गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस का अकाउंट। जिसका हो गया एक बार चेक कर लो ये। अगला एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस में सबसे पहला एंट्री 2 प्रोसेस 1 अकाउंट कितना था? 75 और ऊपर 7259 और इस साइड पे बाय
पहले बेचेंगे ना इसको, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। स्क्रैप को बेच तो सकते हैं ना अपन, कॉस्ट लेजर कंट्रोल 75, और 75 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12.5 के 37.5, 12.5 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कौन से प्रोसेस का था? 1 का। तो उसके स्क्रैप का रिकवरी कितना होता है? 12.5 इंटू 12.5 कितना बचा हुआ बाय बचा हुआ कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, कितना जाएगा? 6321 कॉस्टिंग पीएनएल को हिट होगा, चेक कर लो एक बार। हाँ हो सकता है, बट अपने एक क्वेश्चन में एक भी बार नहीं हुआ ऐसा, बट रियल लाइफ में कभी हो सकता है, रेयर सिनेरियो। समझाएगा दिव्येश, शिवांशु? और इसके बाद क्या बनेगा? एक मिनट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, नहीं तुमने किया ना सेट 2 का क्वेश्चन 1 किया क्या? हाँ 7 कर रहा है कि बातें कर रहा है? मेरे को लगा तेरा हो गया, तो ध्यान दे, फिर वो सब बातें कर रहे हैं तो उसमें ये हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एबनॉर्मल गेन में डेबिट क्रेडिट साइड पे 2 प्रोसेस 2 अकाउंट 180 25209, सॉरी थोड़ा अकाउंट वीक है मेरा। बाय प्रोसेस 2 अकाउंट, सबसे पहला डेबिट साइड पे क्या आएगा? 2, सबसे पहले नॉर्मल लॉस से इसको ऐड कर दो 180, और जो अमाउंट लिखा था ऊपर वही लेना 6750, और बचा हुआ 2 बैलेंसिंग फिगर 18,459। समझा है क्या सबको ये? प्लीज चेक। और थोड़ा प्रेजेंटेशन सुधार भाई। इसके बाद क्या बनाना है? फिनिश स्टॉक, और उसके साथ साथ कॉस्टिंग पीएनएल भी बनाना है इसका। बना अभी बोल रहा हूँ मैं, अभी बोल रहा हूँ। वो पोस्ट इट चिपका दे उसके ऊपर, छोटा सा बनाएगा पोस्ट इट। हाँ अभी वो करते ना, एक बार बना, एक बार फिनिश स्टॉक बनाया क्या? फिनिश स्टॉक अकाउंट, ये फिनिश स्टॉक तो बनाया क्या? हाँ ठीक है, हाँ फिनिश्ड, एक मिनट रुक जा, क्या? नहीं उस पर यूनिट्स नहीं आएगा। फिनिश स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड सबसे पहले कितना? अभी ध्यान दो एक मिनट, ये फिनिश स्टॉक वाला अकाउंट तुमको पता नहीं, एक मिनट ध्यान दो। फिनिश स्टॉक अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे चलता है। किस पे चलता है ये? कॉस्ट पे। इस पे सेल्स मत लिख देना, सेल्स हमेशा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। फिनिश स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले 2, ये अभी तुमको बोला, तुमने गलत किया होगा शायद से, हाँ इसको बस थोड़ा सा मैनेज कर लो, इसलिए मैं बोला कॉस्टिंग पीएनएल भी लगेगा इसके। ओके सबसे पहले 2 प्रोसेस 2 अकाउंट, कितना है? 65 913 823। ओके इसके बाद पहला नहीं रुक जा 6,000 units of finished goods were sold at a profit of 15% on cost. Assume that there was no opening stock or closing stock of work in progress. तो सबसे पहला आएगा बाय
हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स सीधा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने यूनिट्स, 6000। इसका तुमको कॉस्ट निकालना पड़ेगा, 913823 वही आएगा। हाँ ऊपर आ गया था, लास्ट वाला उसका 140.05 यस। 966 प्रॉफिट के साथ नहीं रही इसके मैंने, 840297। हाँ और ऊपर निकाला था तूने 140.05, 6000 इंटू 140.05 वही है ना कॉस्ट पर यूनिट। और बचा हुआ, हाँ तो क्या लिखो उधर, अबे स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक थोड़े लिख सकते हो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा ना वो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 525 और इसका बैलेंस निकालना 525 73526 73526 समझे। वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। हाँ आएगा ना, सब आएगा उसमें। कॉस्टिंग पीएनएल में यूनिट्स मत डालना बस। क्या हो गया, कट क्यों करना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा सा, बट वो 7 पे तो करो एटलीस्ट उसको, 7 में नहीं सॉरी सेट 2 के क्वेश्चन 1 में। उधर बनाओ बनाओ, उधर सही वाला बना और इसको उसको रेक्टिफाई कर, एग्जाम में ये वाला मत करके आना, मतलब इसमें ये सिर्फ कॉस्ट पे ही चलता है हमेशा। कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, एक मिनट ओके। कॉस्टिंग पीएनएल की एंट्री जरा बताओ अभी क्या क्या आएंगे। सबसे पहले डेबिट साइड की बात करते हैं, डेबिट साइड। हाँ क्या एक्सपेंस आएगा वही पूछ रहे हैं। अरे सब चीजें नहीं डालनी इधर, सीधा सबसे पहला टू कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा ना, टू कॉस्ट ऑफ सेल जो किया अपन ऊपर कितना 840297 और क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स, बाय सेल्स, सेल्स कितना आएगा बताओ जरा, कितना बोला उन लोगों ने 15% ऑन कॉस्ट, मतलब 840297 इंटू 115%, 966 ओके। अभी डेबिट साइड पे 2 कुछ तो बचा है ना, और एबनॉर्मल लॉस आएगा ना इधर, 2 एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस कितना लिया था अपन ने 6321, ये ना जो नेट वाला फिगर है वो 6321, और इस साइड पे बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, नेट वाला फिगर है इसका ये 18459। अभी क्या आएगा, नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस, प्रॉफिट ही दिख रहा है मेरे को तो, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और इसके टोटल्स मारो एंड में जो भी है सब टोटल जाने चाहिए इधर। बोलो नेट प्रॉफिट कितना है, 138 183, दैट्स इट। इसके साथ ये वाला पूरा सम खत्म होता है। थैंक यू।